जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य साहित्य का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को समझेंगे। और ये प्रश्न जो है काफी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, यानी कि ये जो है आने की संभावनाएं भी हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए इसमें से जो है 4-5 क्वेश्चन फंसने के चांस है, मतलब लगभग आपका जो है 5 नंबर पूरा होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का जो है निर्देश जो दे रहा है वो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ऐसे ही आपके पेपर में भी देगा, मतलब वहां पे एक प्रश्न होगा और वहां पे 4 विकल्प होंगे, उनमें से किसी एक को आपको चुनाव करना होगा जो सही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला देखते हैं। पहला कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है क्या? नहीं है। गिरजा माथुर? नहीं है। क्या हरिवंश राय बच्चन जी हैं? ये भी नहीं है। तो लास्ट एक बच रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। यही जो है ये कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि लोकायतन के कवि हैं, यानी कि ये जो लोकायतन है इसके कवि कौन है, अथवा ऐसे भी करके पूछता है कि लोकायतन कृति के रचनाकार कौन है। तो दोनों टाइप से ये पूछेगा। तो आइए इसका देखते हैं हम लोग। कह रहा है निराला जी है क्या? नहीं है। महादेवी वर्मा? नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत? हाँ, सुमित्रा नंदन पंत का ये जो है रचना है। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे तीसरा कह रहा है तार सप्तक के संपादक, यानी कि तार सप्तक ये जो है इसके संपादक कौन है, या फिर ये ऐसे पूछेगा तार सप्तक के प्रकाशन कर्ता कौन है। ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, तो दोनों का आंसर एक ही होने वाला है। ठीक है, तो तार सप्तक के प्रकाशक कौन है? निराला जी हैं? नहीं है। महादेवी वर्मा जी? नहीं है। अज्ञेय जी है क्या? हाँ, यहाँ पे अज्ञेय जी सही होंगे, क्योंकि अज्ञेय जी जो है ये तार सप्तक के प्रकाशनकर्ता और संपादक दोनों हैं। ठीक, आगे चौथा कह रहा है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह पर मिला। ये जो काव्य संग्रह उनका कौन सा है जिसपे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो क्या निहार पे मिला था? नहीं। यामा पे मिला था? हाँ, ये जो यामा है यही इनकी काव्य संग्रह है जिसने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिलाया था। बाकी नीरजा रचना इनकी है, सांध्य गीत रचना है, लेकिन इसके लिए जो है आंसर यामा एकदम सही होगा। ठीक है, पांचवा कह रहा है दीपशिखा के रचयिता कौन है। ठीक, अथवा इसी में कह रहा है दीपशिखा किसकी रचना है। तो 2 क्वेश्चन इसमें है, दीपशिखा के रचयिता कौन है, अथवा ऐसे पूछेगा दीपशिखा किसकी रचना है। तो दोनों का सेम जो है आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे जो है आप पढ़े भी होंगे, दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। बाकी अज्ञेय जी, प्रसाद जी और निराला जी नहीं है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा जी जो है ये दीपशिखा की रचयिता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे छठवां कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? झरना है? नहीं। चिताम्बरा? हाँ, ये जो है ये चिताम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। बाकी ना ही यामा है ना ही उर्वशी है। सातवां प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, या फिर जो है अथवा कह रहा है प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। यानी कि दोनों में वही कह रहा है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक ये पूछे या फिर प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि। ठीक है, दोनों प्रश्न एक ही है और इसका उत्तर एक ही होने वाला है। तो इसके कवि क्या जो है श्रीधर पाठक हैं? नहीं। प्रसाद जी हैं? नहीं है। जयशंकर प्रसाद जी भी नहीं है। अज्ञेय, हाँ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी जो हैं ये इसके जो है प्रवर्तक हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी नहीं है। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार जो है महादेवी वर्मा है? नहीं, महादेवी वर्मा जी नहीं है। मैथिली शरण गुप्त? हाँ, मैथिली शरण गुप्त जो है ये भारत भारती के रचनाकार हैं। ना ही अज्ञेय जी हैं, और इनमें से कोई नहीं कह रहा है तो ये तो नहीं है। ठीक है, नौवां कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? क्या ग्रंथ ही है, या रसकलश है, या सोधरा, या निहार? तो निहार बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये महादेवी जी का है। ना ही यशोधरा होगा, ना ही रस कलश होगा। तो एक बच रहा है ग्रंथ, यही जो है सही हो जाएगा। ठीक,
10वां कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है। इसके जो है रचयिता कौन है? क्या अज्ञेय जी हैं? नहीं, तो ये जो है गलत हो जाएगा। गुप्त जी हैं? नहीं है। मुक्तिबोध, हाँ, मुक्तिबोध जी जो हैं ये चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता हैं। बाकी यहाँ माथुर जी हैं, ये भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो है आप इसको जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, बाकी आपका पढ़ाई में मन लगा रहे और आप हमेशा जो है मोटिवेट रहें, आपका मन ना भटके। तो इसके लिए 2 लाइनें हैं कि ना ही उसके आने की खुशी ना ही उसके जाने का गम, ना उसके आने की खुशी ना उसके जाने का गम, हम तब तक बाबू सोना जादू टोना में नहीं पढ़ेंगे जब तक बोर्ड का पेपर ना हो जाए खत्म। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।